जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु पाजी के मेरे रोज डेली मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तेरे मंगलवार का एक शुक्राना सत्संग तेरे सभी मंगलों के दोषों को सबको खत्म कर देगा, दुख कष्टों को। तो संगत जी, मैं किसी भी कारणवश मैं मंगल और बुध को नहीं कर पाई थी, क्योंकि गुरुपा का आदेश मंगल को भी था, बुध को भी था। पर आज मैंने वीरवार को पहले लिखा है संगत जी, फिर उसके बाद मैंने गुरुपा की आज्ञा से पहले लिखा, फिर अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती भूल हुई तो मुझे माफ करना, और गुरुपा जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मंगलवार वाले दिन गुरुपा ने बताया था कि हनुमान मंदिर में जा और हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग चढ़ा, और वो चाहे लड्डू मोतीचूर के हों या लड्डू क्या नाम है उसके, बूंदी के या बेसन के। तो मैंने संगत जी गुरुपा जी को लड्डू उसके बूंदी और बेसन के चढ़ाए। और कोई भी लड्डू हो, जैसे चूरमे का लड्डू हो, हम वो भी भोग प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि हनुमान जी को जो भी भोग पसंद हो वो प्रसाद दीजिए। और गुरुपा ने हमारे सभी दुख कष्टों को काटने, या बीमारी चाहे बड़ी हो या बीमारी छोटी हो, उसके लिए भी गुरुपा ने बताया था कि संगत जी 1.25 किलो गुड़ चढ़ा, और 1.25 किलो गुड़ 3-4 मंगलवार या शनिवार चढ़ाओ, और 7 पान के पत्ते उस पर हनुमान जी का टीका व चंदन लगाकर 7 बार पत्तों को अपने ऊपर से वार के, या हमारे बच्चों पर कोई भी दुख कष्ट है उनके सिर पे से भी वार कर हम गुरु जी के चरणों में उन पे वार के रख दे। और उसके बाद फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ना है संगत जी। फिर वहीं पर मंदिर में हनुमान जी के पास बैठकर पढ़ना है। और गुरुपा ने एक उपाय और बताया था कि पानी वाला नारियल भी सर से पार कर गुरु जी के उसके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें, और 7 बार उनके चरणों में चढ़ा दे वार कर। फिर मैंने वैसे ही किया संगत जी। हनुमान जी के मंदिर में मैंने लड्डू को प्रसाद का भोग लगाया, और उन्हें 7 पान के पत्ते वार के बच्चों पैसे अपने पैसे मैंने हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिए। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया, और फिर हम फिर वहाँ से पढ़ के बाहर आ गए संगत जी। तो हमें रास्ते में 7107777777 कभी ओम दर्शन 000111 की डबल ब्लेसिंग, 13 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर की ब्लेसिंग, हर तरह की गुरुपा ने ब्लेसिंग दी और हमारे अंग संग रहे। उसके लिए गुरुपा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और गुरुपा जी मुझे कभी जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारे ये कार्य भी हमने कर दिया। जो संगत जी गुरुपा ने लड्डू का और गुड़ का बताया था, हमने वो भी किया। और उसके बाद संगत जी, जब हम कहीं जा रहे थे, कल की बात है, मम्मी के साथ, तो संगत जी रास्ते में घर से ही निकलते ही रोड पर जब हम गए तो जय माँ काली के टेम्पू थे। जय माँ चंडी माता, जय माँ कालका, जय माँ संतोषी, जय माँ झंडे वाली, वाहिगुरु जी एक ओमकार हैं, और श्री जय बाबा बैद्यनाथ जी, जय बाबा की, ओम दर्शन, हर तरह की ब्लेसिंग से गुरुपा जी ने हमारे साथ रहे और हमारे अंग संग रहे। गुरुपा जी
हमारा एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं, उसके लिए मेरे गुरुपा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जब हम रास्ते में जा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे, तो संगत जी एक भरी बस, हम तो जा रहे थे और वो बस आ रही थी। उस बस में, भरी बस में, जय गुरु जी की ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा था। वो शायद बड़े मंदिर से ही आ रहे थे और वो रोहतक की साइड वो बस जा रही थी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपने मुझे भरी बस जो आपकी गुरुजी की मंदिर से होके आ रही थी, उसके दर्शन हुए, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेट्रो जाने के लिए तो रास्ते में ही एक वो तो लिख दिया, सॉरी संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी क्या नाम है, गुरुपा ने हमें हर तरीके से ब्लेसिंग दी और वो हमें कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ब्लैक एंड वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी मोर स्वरूप में, तो कभी वाइट फैदर या ब्लैक एंड वाइट फैदर के रूप में हमें दर्शन देते हैं। और वो भी संगत जी घर में ही, कभी बाहर रूम के अंदर, तो कभी रसोई के बाहर, कभी बाथरूम के पास, कहीं ना कहीं मुझे गुरुपा जी की ब्लेसिंग मिलती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल की ही बात है, और संगत जी जब हम वापस आ रहे थे लौट कर, तो रास्ते में एक बड़ा टेम्पू खड़ा था जिस पे लिखा था वाहेगुरु जी और जय माता दी। जब हम वहाँ से घूम कर आए थे, मम्मी पापा के साथ गए थे, तो हम अपने मामा के यहाँ गए थे, तो वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में वाहेगुरु जी और जय माता दी की भी टेम्पो हमें दिखाई दिया, उसके लिए भी रात में, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे रूपा लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल की बात है मौनी मावस की। मौनी मावस पे संगत जी ने मुझे 2 सत्संग शेयर करवाए और संगत जी इसमें बताया था कि आपको पितरों को खुश करने के लिए और उनको उनकी कहने में मतलब जो उपाय बताए थे कि पितर अगर नाराज हो या दोष हो कुछ, तो गुरुपा जी ने बताया था कि एक गाय की जो उपला होता है उस पर हमें गुड़ और घी की अग्यारी देनी है पूरे घर में, और हमें उसका उपाय बताया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और बताया कि संगत जी, पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीवा जलाना है और वहीं पर बोलकर, जैसे दूध, चीनी, काले तिल, जो इन सबको मिला के हमें पितरों के लिए शांति के लिए उनको बताया था कि जल चढ़ाना है पीपल के पेड़ में और घी का दीपक जलाना है और अपने पितरों की शांति के लिए उनको जल समर्पित करना है। तो गुरुपा जी का जो सत्संग मैंने सुना संगत जी, मैंने वही वही किया, बस जो मेरे पे बन सका मैंने किया। और गाय की रोटी भी निकाली, तो संगत जी कल गाय को रोटी भी मैंने दी और उन्होंने वो भी खा ली थी गाय ने, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही थी, तो मेरे पीछे ही एक 3 व्हीलर जय गुरु जी का मेरे पीछे पीछे मतलब मेरे आगे से निकला, उस पर लिखा था जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, मैंने मानी मन शुक्राना किया कि संगत जी के गुरुपा ने ही मुझे सत्संग सुनवा के ये सब करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास और मेरे अंग संग रहे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हर तरीके से मुझे ब्लेस किया। 7117777747 और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की मुझे बार बार ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मुनि मावस का जो पितरों की शांति के लिए और गुरुपा ने जो उपाय बताए वो भी मैंने किया। संगत जी, उनकी कृपा से घर में सुख शांति बनी रहे और आगे भी हम इसी तरीके से गुरुपा के आज्ञा अनुसार ये उपाय व सत्संग सुनते रहें, करते रहें। और गुरु जी को, मेरे को बड़े मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरा और मेरे परिवार की तरफ से। हमें गले लगाने का शुक्राना, हमारी बाह पकड़ने का शुक्राना, हमें लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, हमारे को हर वक्त फ्रेगनेंस फील कराने का शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो है उसके लिए भी शुक्राना। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सबको जोड़ने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। संगत जी, आंटी जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी का मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा जी, मेरी आंटी जी, अंकल जी, सबको अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मन जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और मैं अपना उन्हीं का हुक्म मानकर उनके सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले के सत्संग में भी शेयर करा था कि गुरुपाद से मैंने यही कहा था कि कल एक मेरी फ्रेंड के यहाँ सत्संग है, तो बहुत अच्छे से हो जाए सब कुछ, और आप आना, अच्छे से ब्लेस करना। तो संगत जी, हम मानिए कल जैसे हमने टाइम रखा था 5 से 7 का, और एक एक संगत और है, वो मतलब उन्होंने ग्रुप ऑर्गेनाइज करा हुआ है, उनके यहाँ भी सत्संग था 3 से 5 का। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा भाई चाहे 1 घंटे की वहाँ पे भी हाजिरी लगवा देना, क्योंकि वो जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें जो आंटी हैं उनको ये लगता है कि मैं आती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अब काफ़ी ग्रुप बन गए हैं ग्रुप आके, तो उनको ये लगता है कि मैं उधर जाती हूँ, उधर नहीं आती हूँ। तो मैंने कहा गुरुपा, मैं तो किसी का वेट नहीं करती इस चीज़ के लिए कि कौन मुझे बुलाए, मैं तो बस आपको आपका वो करती हूँ कि आप मुझे बुलाओगे तो मैं दौड़ी दौड़ी आऊँगी। तो कल जैसे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ करवाई, जैसे मैंने कहा चाहे गुरुपा 1 घंटे के लिए बुला लेना। वो कल बसंत पंचमी भी थी, तो वहाँ पे गुरुपा का चोला भी येलो रंग का था और गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे। तो शुक्राना है, गुरुपा ने मुझे 1 घंटे के लिए वहाँ भेजा। और उससे पहले सुबह मेरी जिस फ्रेंड के सत्संग था, मैं उसके घर गई थी, तो सारी तैयारियाँ करनी थी। पहले मैंने अपनी फ्रेंड को गुरुपा के लिए हैंड टॉवल ला के दिया, फूल ला के दिए, और क्या कहते हैं, जैसे मैंने फूल लेने गई तो वहाँ पे मैंने उनसे बोला कि 100 के गुलाब कर दो, बाकी गेंदे कर दो, तो उन्होंने कर दिए। बाद में मुझे कम लग रहे थे, तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और बढ़वाए, तो फिर बाद में वो मुझे कहते हैं, मैंने कहा अंकल थोड़े रेट सही लगाओ। तो आप मानिए संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा चलो आप मुझे 50 रुपये दे दो और मैं फूल 100 रुपये के दे देता हूँ। तो शुक्राना है, गुरुपा ने अपने यहाँ पे रेट कम करवा ली। और एक बात और देखी गुरुपा की, कि मैंने ना उनसे ये कहा कि मुझे गुलाबों की माला चाहिए, जिसमें मतलब जैसे उनके चरण पे चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बनानी पड़ेगी, बनी हुई नहीं है। तो पता नहीं अब अंदर से उनको जो हेड थे वहाँ के, उन्होंने बोला अरे अंदर से एक माला बनी हुई है, वो निकाला। मैंने कहा उनसे कि ये तो बहुत बड़ी लग रही है मुझे माला। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने कहा नहीं चलो ऐसे दे दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा ये माला कितने की है? तो उन्होंने कहा वैसे तो ये 300 रुपये की है, लेकिन आपको कम की लगा देंगे। तो मैंने अंकल को, मेरा टोटल हुआ था 400 रुपये। तो मैंने कहा अंकल इसमें ही कर लो एडजस्टमेंट आप। तो मानिए संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुपा ने मतलब माला भी उन्होंने इतने कम रेट में ब्लेस करवाई। उसके बाद मैंने कहा ये तो भाई भगवान के लिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, खुश रहो आप। तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा सभी खुश रहने चाहिए। तो गुरुपा ने पहले ये ब्लेसिंग दी, फिर मैं उसके घर गई। और संगत जी मानिए, जैसे ना मेरी फ्रेंड का ना सडनली बना, भी तो गुरुपा ही चाहते हैं, हम तो गुरुपा की प्लानिंग जो होती है हम तो उसके दूर दूर तक नहीं सोच सकते। तो उसने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैंने तेरे पास चोला। तो मैंने अपने घर पे न्यू ईयर पे सत्संग करा था, तो मैंने गुरुपा को पिंक चोला पहनाया था धोती पैटर्न में। तो फिर मेरे मन में यही होता, मैंने कहा अभी तो गुरुपा को हमने सेम में देखा, तो चेंज होना चाहिए। तो मेरी भाभी है, मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा भाभी आपके चोला है? तो उन्होंने कहा कि भाई जिसके यहाँ है उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, तो वो तो अपने मायके गई हुई है, चलो मैं पता करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर वो वहीं बैठी हुई थी मेरी फ्रेंड जिसके यहाँ था, तो वो कहने लगी कि भाई मेरे सूट है वो देख ले। तो उसने 2 सूट निकाले, एक तो थोड़ा ग्रे स्टोन में था और एक पिकॉक कलर में था। तो उसने कहा चलो हम ना सूट ही गुरुपा को सजाएंगे, मतलब
उनका चोला सूट से ही मतलब अपना मैं सूट ही ब्लेस करवा लूँगी गुरुपा से। तो जब मैं उसके घर दरबार से जाने गई तो मानिए संगत जी मैंने उसके दोनों सूट लगा के देखे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मन में यही हो रहा था कि मतलब गुरुपा में मतलब वो रूप से नहीं चढ़ रहा था। मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रही थी, मैंने कहा कि फीका फीका बन सा आ रहा है। अब गुरुपा की तो प्लानिंग ही कोई और होती है, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो अब यहाँ मानिए संगत जी 17 फरवरी को भी मेरी एक फ्रेंड उसके यहाँ सत्संग है, तो उसने मेरे से ही सारी तैयारी करवाई है कि भाई अब जैसे ना उसने सेवादारों के लिए दुपट्टे लेने थे, तो उसने मुझसे कहा चल मिनी मेरे साथ दुपट्टे लेने चल। तो हम ना गुरुपाक की मतलब सेवादारों के लिए ना मल्टी कलर के दुपट्टे लेके आते हैं। तो अब ये गुरुपाक की प्लानिंग ही थी, तो वो मुझसे कहती है कि मैं ना शॉप पे जा रही हूँ तो तू अपने घर ही ले जाएगी दुपट्टे। तो मैं कहती हूँ ठीक है। फिर मेरे मन में आता मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी जिसके घर सत्संग था मुझे लेकिन ये चीज़ पता नहीं थी गुरुपा उसके घर क्यों रखवा रहे हैं। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ उसके घर रख देती हूँ, बाद में वापसी जाते हुए उसके घर पास पड़ेगा तो मैं उसको दे दूँगी है। तो अब हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने 2 सूट लगाए तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फिर एक बीच में एक संगत का फ़ोन आया कि हो गई तैयारियाँ, मैंने कहा चली रही हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक येलो रंग का चोला पड़ा है वो भेज दो। मैंने कहा नहीं नहीं अब हमने सूट गुरुपाक को पहना दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अब गुरुपाक की प्लानिंग थी ना, तो संगत जी एकदम मन में आया कि हम एक काम क्यों ना करें, जो वो दुपट्टे हम लेके आए हैं गुरुपाक के लिए सेवादार को देने के लिए, हम उन्हीं से गुरुपाक को मतलब वो करते हैं पहनाते हैं। तो हम मानिए संगत जी हमने 1 2 3 4 दुपट्टे निकाले सेम मल्टी कलर के। एक से तो हमने गुरुपा की गद्दी पे बिछाया, 2 हमने जो गुरुपा के जिस पे एक भोग की टेबल सजाई, और एक हमने जो गुरुपा का स्वरूप रखा वो, और एक गुरुपा के स्वरूप पे जो हमने चुन्नी चढ़ाई। और हम मानी गुरुपा इतने सुंदर लग रहे थे, तो मैं उनसे वो उनके आंटी के मन में थोड़ा ये आया कि भाई उनके यहाँ सत्संग है, कहीं उनको ये ना लगे कि भाई हमने पहले ही दुपट्टे चढ़ा दिए। तो संगत जी मानिए फिर जब सजा दिए तो उसके बाद जब वो सत्संग में आई तो वो एकदम उनके मन में ये थॉट चल रहा था कि कहीं मैंने गुरुपा दुपट्टे लेके कोई गलती तो नहीं कर दी। तो वो आके देखती हैं तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, इतना ब्लेस फील करती हैं, कहती हैं गुरुपा ने मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया कि तूने तो बहुत अच्छा काम करा है। और इतने सुंदर लग रहे थे गुरुपा की मैं क्या ही बताऊँ। और इतना ब्लेस सत्संग था मानिए, पहले तो गुरुपा ने मतलब ऐसे जैसे हमने वेलकम बैंड चलाया, उसके बाद एक शबद चली, तो उसके शबद चलने के बाद हमने ना जैसे गुरुपा के स्वरूप पे नकली गेंदे की फूल की माला लगाई थी, तो वो एकदम गुरुपा के फोरहेड पे आके गिर गई। तो शुक्राना है गुरुपा ने पहले ऐसे एहसास कराया। उसके बाद जब हमने गुरुपा को लंगर भोग का प्रसाद रखा तो वो जो गेंदे की माला थी वो और नीचे आके गुरुपा के गद्दी के ऊपर गिर गई। तो शुक्राना गुरुपा ने दूसरी बार ऐसे ब्लेस किया। उसके बाद आप मानिए कल गुरुपा की जो अखंड जोत जल रही थी उसमें तो गुरुपा ने साक्षात पहले तो मुझे एक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और वो जोत इतनी ऊपर ऊपर जा रही थी, इतना ब्लेस फील हो रहा था कि पूरा सत्संग इतना डिवाइन फीलिंग वाला था कि गुरुपा ने साक्षात अपने दर्शन दिए और बहुत ब्लेस फील कराया। तो शुक्राना है गुरुपा की, मैंने आपसे कहा था आप आना अच्छे से और सब कुछ बहुत अच्छे से करना, और आपने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम बहुत अच्छे से करा दिया। और दूसरा मेरा शुक्राना ये है जैसे आज भी एक सत्संग था, तो मैं जैसे गुरुपा से रोज़ कह के निकलती हूँ गुरुपा चाहे 1 घंटे के लिए बुला लेना। और गुरुपा मेरे इतने प्यारे हैं कि वो मुझे हाजिरी लगवाई देते हैं। अब आज जैसे 12:30 से सत्संग का टाइमिंग था, तो मेरी बेटी 1:30 बजे आती है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक काम करूँगी 12:30 चली जाऊँगी, 1:30 बजे बेटी को लेते हुए घर आ जाऊँगी। और संगत जी मानिए जब मैं वहाँ गई तो आज जैसे मैं पहले पूजा कर रही थी अपने मंदिर में, तो एकदम से जो मेरे गुरुपा का ना मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ हुआ स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, जैसे मैं उसका तिलक हटाने लगी वो एकदम स्वरूप में जैसे जो उसकी जो कील है वो गिर गई, हट गई, एकदम स्वरूप एक साइड से मेरे हाथ में आ गया। मुझे नहीं पता, गुरुपा कहते भी हैं तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, मैंने तेनों ब्लेस कर दिया है, कोई भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकता, मैं हमेशा तेरे इर्द गिर्द हूँ। ये तो गुरुपा ही जानते हैं कौन सा कष्ट है कि एक बहुत नाइलाज बीमारी तेरे अंदर पनप रही है, वो मैंने उसे दूर कर दिया है। तो ये तो गुरुपा ही जानते हैं। और दूसरा जब मैं सत्संग में गई संगत जी आप मानिए, तो उन्होंने स्नैक्स प्रसाद में सूप रखा था, टमाटो सूप, मट्ठी, कड़ा प्रसाद और बूंदी।
तो जैसे मेरी टर्न आई ना प्रसाद लेने की, तो संगत जी आप मानिए एकदम मेरे हाथ पे ना, जब उन्होंने सेवादार ने मेरे को सूप का गिलास दिया, वो थोड़ा सा सूप मेरे हाथ पे गिर गया। उस टाइम तो मेरे को हुआ कि ये गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काटा है। और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक बहुत सॉरी संगत जी, ब्लैक कलर की बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई दिखी। तो इतना देख के इतना अच्छा फील हुआ कि गुरुपा ने आके दर्शन दे दिए। और संगत जी हम माने, फिर मैं वही स्नैक्स प्रसाद चख के वही 1 घंटे का सत्संग सुन के अपने घर आ गई। फिर मैंने घर आके गुरुपा से कहा, शुक्राना गुरुपा, आपने कोई बट्टा कष्ट मेरा काट दिए, पहले सूख गिरा और आपका स्वरूप स्वरूप थोड़ा सा हाथ से टेढ़ा हुआ, तो आपने मतलब जो भी आप कहते हो कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट था। और आप मानिए संगत जी, शाम को मैं एक सत्संग सुन रही थी घर पे आके अपने किचन में। तो उसमें आंटी बता रही थी कि अगर आज मैं तुझे बटरफ्लाई दिखे तो समझ जाइयो कि तेरे तेरे रुके हुए काम बनने लगेंगे, अब तेरी ज़िंदगी में रोज़ नए चमत्कार होंगे। तो मैं नहीं जानती गुरुपा, ये तो आपकी मेहर है कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, मुझे इतना वीआईपी फीलिंग देते हो कि मैं जैसे चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे बुला लेना, आप हमेशा मुझे बुला लेते हो। और मैं जैसे ये कह के निकलती हूँ, गुरुपा संभाल लेना पीछे का भी कि सब कुछ सही से हो जाए, मैं भी हो जाऊँ, घर पे भी सब कुछ सही हो और सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हो। तो गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना, बस यही प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया मेरे गुरुपा। बस एक इच्छा है मेरी गुरुपा, बाकी तो देखो सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलता। और आप कहते भी हो कि मांगो नहीं मनो, मैं तो हमेशा मानती हूँ। बट ये जो कुंभ चल रहा है गुरुपा, ये नहीं पता मुझे कि क्यों मेरे मन में इतना आ रहा है। तो मेरा बड़ा मन है, बाकी जो आपको ठीक लगे गुरुपा, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे वहाँ जाना चाहिए मेरे लिए ठीक है, तो आप मुझे बुलाना। और अगर आपको लगे नहीं ठीक है, तो मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। लेकिन जो कि अभी मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो आंटी यही बता रही थी कि गुरुपा उन्हें कह रहे कि तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है कि तू खुशी से नाच उठेगी। तो उन्होंने फिर एकदम ये बात बोली कि उन गुरुपा ने उन्हें कुंभ की यात्रा ब्लेस करी। और जब से मैंने सुना है, मेरा मन बड़ा ही वो है कि मुझे कुंभ जाना है, मुझे कुंभ जाना है। बाकी तो गुरुपा की मर्जी, क्योंकि मैं उनकी रजा में राजी हूँ। बाकी गुरुपा आप देख लो, लेकिन मन है मेरा, बाकी मैं अभी भी यही बोलूँगी, जो आपको ठीक लगे वो करना। तो बस आप अपनी ये कृपा बनाए रखना, अपने अंग संग रखना और अपनी चरणों से लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है कि आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे गुरुबा, आप अपना भी ध्यान रखा करो और उन आंटी अंकल को भी खूब ब्लेस करना, खूब सारा प्यार उनकी ज़िंदगी में भरना जो ये सत्संग शेयर करते हैं। खूब अच्छी सी ब्लेसिंग देना उन्हें गुरुबा, हमेशा उन्हें निरोगी काया देना, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ देना और सारे गुरु परिवार को खुशियाँ देना। बस यही चाहती हूँ मैं गुरुपा मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर कोई भूल चूक हुई हो मुझसे तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश हुआ है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। गुरु जी ने कहा, टेलीपैथिक से मैसेज किया, तेरे ऊपर 3 दिन भारी है। संगत जी, गुरु जी ने ये भी मैसेज किया कि मारण क्रिया की जा रही है, एक औरत तेरे पीछे पड़ी हुई है और सत्संग सुनने से ही तेरे ये जो काला क्रिया किया जा रहा है वो हटेगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुना
और शिव महापुराण का पाठ करते टाइम मुझे बहुत नींद आती है, बहुत पता नहीं क्या होता है, बहुत जमुआई आती है। हे गुरु महाराज, कौन सी निगेटिव है आप जानते हो प्रभु। पाठ करते करते ऐसा लगता है मैं तुरंत हट जाऊं, छोड़ के लेट जाऊं। ये निगेटिव, ये मारण क्रिया प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते, मालिक हटाओ। जैसे मैसेज आया है बाबा, आप ही हटाओ। संगत जी, कल परसों मुझे कई दिनों से मेरे मन में आ रहा था, मुझे गुरुजी तितली स्वरूप में बहुत टाइम से नहीं देखे, तो काफ़ी दिनों से, 1-2 महीने से। तो संगत जी, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का। परसों मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर जाते हुए दिखे, आंगन में होते हुए उड़ गई। और आज सुबह 11 बजे करीब मैं पूजा कर रही थी, उस टाइम पे मेरे घर के लान में तुलसी का पौधा ढेर सारा निकला, तो उसके बीच से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ गई। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। संगत जी, गुरु महाराज का मेरा यहाँ कोई फोटो स्वरूप नहीं है। मैं शिव जी भगवान के फैमिली फ़ोटो में ही पूजा करती हूँ। शिव जी को भी उन्हीं में देखती हूँ, और गुरपा को भी। और संगत जी, चंदन तिलक भी लगाती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज का कई बार मैसेज आया है कि मैंने तुझे चंदन तिलक में कितनी बार दर्शन दिया, तू नहीं समझी। लेकिन मैं समझी हूँ बाबा, मैंने देखा है, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु महाराज का चंदन तिलक प्रसाद में अपने आप से मुझे ओम दिखे, और आज बटरफ्लाई दिखी, और भी जैसे शेर का मुख दिखा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप मेरी भक्ति से इतना प्रसन्न है गुरु महाराज। हे मालिक, मैं सब कुछ आप पे सरेंडर करी हूँ। संगत जी, मेरे घर में बहुत पहले से 30 साल से 28-29 साल तो मेरी शादी को हो गया, उसके पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी ब्लैक मैजिक है। पहले से भी हमको समझ में आता था। पितृदोष भी है, मेरे गुरु महाराज ही सब खत्म कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, बहुत टाइम से दर्द हो रहा है। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, उन्होंने टेलीपैथी मैसेज दिया है, तो अपने पैरों पे थापी मार और पंजों के बल चल, और अर्जुन छाल और दालचीनी, सौंफ, लौंग का काढ़ा बना के पीने को कहा है, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। बहुत टाइम से बहुत सारे मैं सत्संग सुनवाए हैं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ आलस के कारण, और लापरवाही भी बहुत करती हूँ। गुरु महाराज, मुझे माफ़ करो बाबा, आप ही कराओ। अनंतम शुक्राना है मालिक, आप उपाय बता रहे हैं। संगत जी, मेरा एक सत्संग और ये है कि कल गुरु महाराज ने मेरे बेटे के लिए मेरे बेटे के लिए मैसेज दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर 24 घंटे भारी है, और मैं इस मैसेज को इग्नोर कर दी। संगत जी, मैंने उसको ओपन करके नहीं सुना, और अभी 24 घंटा बीतने के बाद मेरे बेटे को अभी आके बता रहा है मेरे सर्दी जुकाम गला में दिक्कत हो रहा है मम्मी। तो संगत जी, आपको मैं ये बोलूँगी कि गुरु महाराज का सत्संग जो भी आता है आपके लिए ही होता है, उस पर विश्वास करिए। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। गुरु महाराज, माफ़ करो मालिक, मैंने सत्संग नहीं सुना, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत अच्छी रखना प्रभु, और आप ही रख रहे हो मालिक, हम सबको शक्ति आप ही दे रहे हो। नहीं तो इस घर में, मेरे घर में
इतने सारे दोस्त हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो मेरे घर में ना हो, लेकिन गुरु महाराज ही हैं जो इतने सालों की परेशानियों के बाद मेरा हमारा हाथ पकड़े और हमारा घर का कल्याण करने आए। मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना है। हम सब कुछ अपने गुरु महाराज को सरेंडर कर दिए हैं मालिक। बहुत पंडितों का चक्कर, ओझा का चक्कर काटे थे, इतने पैसे ना होने के कारण, नहीं तो और शायद बर्बाद होती मैं। अब गुरु महाराज को मेरे ऊपर दया आई है, मेरे मालिक को, हमारे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, वही कर रहे हैं मेरे भगवान। बस वही है कि पता नहीं किस वजह से, और रात को भी देर सोने की वजह से अमृत वेला नहीं कर पा रही। मेरे गुरु महाराज कहते हैं 2 पाठ, 51 दिन तू कर, 51 दिन या 52 दिन कर, तेरी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। गुरु महाराज मैं तो नहीं कर पा रही मालिक, आप ही कराओ प्रभु, आप ही कराओ। कृपा मेरा अरदास है मालिक, मेरे घर की परेशानियाँ ख़त्म करो मालिक। हे मेरे बाबा, मेरे पति अंकल की बुद्धि को सही करो। मेरे घर में बहुत कबाड़ है संगत जी। गुरु महाराज बार बार टेलीमैसेज से मैसेज देते हैं, तेरे घर में इतनी निगेटिविटी है जिससे तेरे दुश्मन को काली क्रिया करने का बढ़ावा मिलता है। गुरु महाराज आप बता रहे हो मालिक, शुक्राना है मालिक, लेकिन इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं हटा पा रहे हैं। आप ही हटवाओ मालिक। मेरे पति अंकल की सद्बुद्धि दो, सारा कचड़ा, सारा कबाड़ घर से बाहर निकाले मालिक। 25-30 साल का कबाड़ रखे हुए हैं संगत जी। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल का वशीकरण हटाओ, उनको सद्बुद्धि दो मालिक। वो कबाड़ हटाएं घर से, बहुत ही पुराने पुराने कैलेंडर, बंद घड़ियाँ, सब कुछ रखे हैं। आप तो सब जान रहे हो बाबा। पुराने कपड़े आप कहते भी हो हटाने को, वो तो हटाते ही नहीं है, ना हटाने देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। हे बाबा कृपा करो मालिक, कृपा करो। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप आज भूल गई, मुझे माफ़ करो गुरु महाराज, माफ़ करो मेरे दाता। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर सांस का हमको शक्ति देने का शुक्राना मेरे दाता। सुबह शाम पूजा पाठ कर लेती हूँ किसी तरह से, उसका शुक्राना मेरे बाबा। पहले तो ये भी नहीं कर पाती थी मैं। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। घर के थोड़े बहुत कर काम कर लेती हूँ आपकी ही शक्ति से मालिक। शुक्राना है मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पहले तो बहुत लड़ाई झगड़ा मेरे घर में होता था, अब गुरु महाराज की कृपा से वो भी थोड़ा कम हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे दाता। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय
गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी प्यारी साध संगत जी, जय आंटी जी। साध संगत जी, मैं मंत्र जाप कर दिया, मेरा साथ दियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परसों अपने पर्सनल काम ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲ ਪਲ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ 7777 ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਧੂਫ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦਿਸਣੀ, ਆਪਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦਿਸਣੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਜਾਈ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦਿਸਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਦੀ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਚਾਇਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਬੜੇਪਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਣਿਓ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਿਓ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। रात में सोने से पहले का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जल्दी से सत्संग सुन, तेरे बच्चों के कष्ट है। गुरु जी, गुरु जी उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था, फीवर था, आपने सत्संग सुना के उसको कुछ आराम दिया है। उसके टॉन्सिल गले में बड़े थे, गले में थूक अंदर नहीं जा रहा था। गुरु जी आपने बोला 3 दिन भारी है, पता नहीं कि वो बाहर ना जाए, शायद उसमें एक्सीडेंट का खतरा है, जो भी है, या कोई चीज़ भारी है, उसको फीवर हो गया। तो घर ही पे है, मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी कहीं जाए ना, घर ही पे रहे। गुरु जी बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो इस टाइम बैठ के पबजी खेल रहे हैं गुरु जी, पबजी बहुत कम खेले और आके चुप करके अंदर जाके फिर सो जाए, आराम मिले गुरु जी। सारा दिन ये अकेला बैठा रहता है गुरु जी, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी है, देख देख के मन बहुत होता है और खुद भी उलझन में हो जाता है। वो बहुत खुश, कभी खुश रहता है कभी नहीं रहता है। गुरु जी उसको हमेशा के लिए पॉजिटिव बनाओ, खुशी बख्शो।
मेहर करो गुरु जी। अभी अकेला बैठ के बाहर खेल रहा है, आप उसका ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिविटी हावी ना हो, और थोड़ी देर खेल के आके फिर लेट जाए। जो भी आप बार बार बता रहे हैं कि जो क्रियाएँ करने जा रही है औरत रात में मेरे पति हस्बैंड अंकल के लिए, वो क्रिया ना कर पाए गुरु जी। कभी हम सत्संग सुन पाते, कभी नहीं सुन पाते सारे सत्संग गुरु जी। रात में आने वाले सारे संकटों को आपको टालना है, बच्चों के हाथ पकड़ के रखना है, बेटे की तरफ से शुक्राना, उसको सारी बीमारियों से आप ही को बचाना है। आप बार बार बता रहे हैं गंभीर बीमारी आ रही है गुरु जी, वो जैसी भी बीमारी हो, मन की, दिमाग की, शारीरिक, हाथों पैरों जिसकी भी हो, उसको आप ही को ठीक करना है। बेटी पे भी संकट बता रहे थे आप, उसको भी आप ब्लेस करिएगा गुरु जी। पति अंकल के ऊपर संकट है, उनको भी ब्लेस करिए। सब पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। रात ठीक ठाक बिताइएगा, सुबह अमृत वेला कराइएगा, मेहर करिए, कृपा करिए, पति अंकल और मेरे प्यार बख्शिए। बेटे और पति अंकल और मेरे तीनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, और बेटियों में पूरे परिवार की आपस में अच्छी बॉन्डिंग बने गुरु जी। गुरु जी मैंने अरदास लगाई है गुरु जी भाभी और भैया की, अरे उम्र से थोड़ा सा नाराज है तो ठीक हो जाए। दूसरा ये है कि गुरु जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अगर आप चाहेंगे तो वीज़ा आ सकता है, हमें दोबारा पैसे ना लगाने पड़े गुरु जी। आपने बहुत चमत्कार किए हैं, चमत्कार कर दीजिए, हमारे घर में खुशहाली बख्शिए गुरु जी, नेगेटिव हटाइए, पॉजिटिव लाइए। अपने पापा के साथ ही खुश रहे, पापा बेटे के साथ खुश रहे, पापा अपनी कमियाँ देखें कि मुझे ये सब नहीं करना, अपने बेटे के साथ खुश रहें कि नहीं मुझे अपने बेटे का करना है, इसका ध्यान रखना है। और जो भी वशीकरण करें वो हटाइए, इनको आँखों के सामने इनको पता चले कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छे बुरे की पहचान दिखाइए। बेटियों के साथ प्यार बख्शिए, मुझे कोसना बंद करिए गुरु जी, मेहर करिए। बेटे को जो भी आपने कराना है, कराना आप ही को है, हाथ पकड़ के जैसी मर्जी उससे जो भी कराना कराइए गुरु जी। आपको ज़्यादा पता है कि ऐसे ही खाली बैठा रहता है अकेला, मुझे बहुत परेशानी, बहुत दुख होता है गुरु जी। मेहर करिए, कृपा करिए। जे तुसी न फड़दे बांह उलझाना, न किथे न मिलती थां उलझाना। मोबाइल से पीछा छुड़ाइए इसका जी, माँ बाप के साथ प्यार बख्शिए, शौक पे जाए, गलत दोस्तों गलत संगत से बचा के रखिएगा, मैसेजिंग कम करिए। कोई भी लोग अगर इसको फंसाना चाहते हैं, पैसा इसका बहुत खर्च कराते हैं, गाड़ी ले लेके घूमते हैं गुरु जी, इसको समझ बुद्धि बख्शिए कि मुझे शौक पे बैठना है, बाकी सब आपके ऊपर है, बस घर में कला कलेश ना हो, बाप बेटे की अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। मेरे पति अंकल को भी अच्छे बुरे की पहचान बताइए, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ प्यार बख्शिए। मैं कभी अपनी पत्नी की कमियाँ कम कर दी गुरु जी निकालने, प्लीज़ गुरु जी प्लीज़। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बच्चों को आपके ऊपर सौंप दिए, आप जाने आपका काम जाने, इस घर को आपको सौंप दिए, इस परिवार को आपको सौंप दिया, क्योंकि सर्वत्र का भला करिए, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। सुबह उठा लीजिए गुरु जी, शुक्राना शुक्राना ओम नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी की बेटी जम्मू से गुरु की आज ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी
सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। तो संगत जी, आज के गुरु जी की ब्लेसिंग्स, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे बेटे के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको पेन भी हो रहा था, तो मैं कल उसको डॉक्टर के पास ले गई संगत जी। कल को संगत जी, कल वो पेपर देने गया स्कूल में, तो वो कह रहा है मुझे अचानक से पेन हुआ और अच्छे से उसका टेस्ट चल रहा था, वो कर नहीं पाया संगत जी। तो मुझे तो वैसे गुरु जी पर पूरा विश्वास था, फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने तो बोला, अभी तो चेकअप की, डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है। लेकिन संगत जी, डॉक्टर ने एक छोटा सा एक टेस्ट लिखा है, LFT लिवर का। आप सभी संगत जी जानते हैं लिवर का टेस्ट होता है, तो वो करवाऊंगी संगत जी आज। तो मुझे फुल विश्वास है मेरे बाबा फुल मेहर करेंगे, बाबा ने मेहर की भी है और करेंगे भी संगत जी, लेकिन थोड़ी कंफर्मेशन करना जरूरी है संगत जी। तो आज मैं उसका टेस्ट करवाऊंगी। मैं गुरु पास से अरदास करती हूँ, बाबा हर पल साथ रहना, विश्वास टूटने मत देना। क्योंकि संगत जी, वैसे भी हम तीन मेंबर हैं फैमिली के। संगत जी, तो गुरु पास सब जानते हैं, तो बाबा से ये अरदास करती हूँ, बाबा प्लीज़ मेहर कीजिएगा, हर पल साथ रहिएगा, अपने बच्चों पर, अपने नाते पर, सभी पर मेहर करना बाबा। उसका टेस्ट करवाऊंगी, तो मैं कृपा से ये अरदास करती हूँ, बाबा सब ठीक रखना, सब अच्छा रखना बाबा, अपने बच्चों पर हमेशा रहमत की नज़र रखना। हमसे कुछ गलतियाँ भी हों तो प्लीज़ उन्हें नज़रअंदाज कीजिएगा, और सभी संगत जी पर मेहर रखना बाबा। प्लीज़ 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 गुरु जी, आपसे ये अरदास है। और संगत जी, हर वक्त जो है ना, हमें हर पल हर वक्त हम गुरुपा से अटैच रहते हैं। हम गुरुपा पे फुल फेथ है, गुरुपा मेहर करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। सारी संगत जी के सभी बच्चों को ब्लेस करेंगे, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और उनको हर जगह कामयाबी मिले। मैं गुरुपा से भी अरदास करती हूँ हर वक्त संगत जी। और आप सब संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, आप जो हमारा सत्संग सुनते हैं, और उनका भी शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी दिल से शुक्राना। तो संगत जी, आज का छोटा सा सत्संग था, तो कल फिर से मिलते हैं गुरुपा की न्यू ब्लेसिंग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।